आज हम हजारों वर्ष पीछे उस महान हड़प्पा सभ्यता में जा रहे हैं जिसने मानव इतिहास को नई दिशा दी थी। सिंधु नदी के किनारे बसने वाली यह सभ्यता पानी, खेती और व्यापार के कारण तेजी से विकसित होती गई और समृद्ध बनी रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर दुनिया के शुरुआती सुव्यवस्थित नगर थे जिनकी योजना आधुनिक शहरों जैसी थी। यहाँ की सड़कों को ग्रिड पैटर्न में 90 डिग्री के कोण पर बनाया गया था, जो उनकी उन्नत नगर योजना दर्शाता है। हड़प्पा वासी कच्ची ईंटें नहीं बल्कि पक्की ईंटें इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके भवन लंबे समय तक टिके रहते थे। यहाँ अमीर गरीब का बहुत अंतर नहीं दिखता। लगभग सभी घर एक जैसे और सुव्यवस्थित बनाए गए थे, जो समानता दर्शाते हैं। कुछ घर 2 मंजिला भी थे, जो बताते हैं कि यहाँ वास्तुकला और निर्माण तकनीक काफी विकसित और प्रभावशाली थी। दुनिया की सबसे उन्नत ड्रेनेज व्यवस्था हड़प्पा में थी। हर घर नाली से जुड़ा था और शहर बिल्कुल स्वच्छ रखा जाता था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था, जहां लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। यहाँ बड़े सार्वजनिक भवन थे, जो बताते हैं कि प्रशासन, योजना और सामूहिक व्यवस्था बहुत मजबूत और संगठित थी। ये बड़े बड़े अनाज भंडार खाद्य सुरक्षा का प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि कृषि उत्पादन यहाँ बहुत विकसित था। यहाँ के लोग गेहूं, जौ और तिल की खेती करते थे। सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। हड़प्पावासी पशुपालन भी करते थे, जिससे दूध, मांस और खेती के लिए ताकत मिलती थी और जीवन अधिक समृद्ध रहता था। ये सभ्यता व्यापार में भी आगे थी। लोग दूर देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करते और अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती थी। हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार भी करते थे। मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से व्यापारिक संबंधों के प्रमाण पाए गए हैं। हड़प्पा की प्रसिद्ध मोहरें यहाँ के व्यापार, पहचान और कला की गवाही देती हैं, जिन पर अद्भुत आकृतियां उकेरी जाती थीं। उनकी लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। यही इस सभ्यता को और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देती है। हड़प्पावासी धातु कला में निपुण थे। उन्होंने कांस्य से सुंदर मूर्तियां, औजार और कई उपयोगी वस्तुएं बनाई थीं। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल मूर्ति इस सभ्यता की कलात्मक सुंदरता और उच्च शिल्प कला का जीवंत प्रमाण है। यहाँ लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। सुई और कताई के प्रमाण बताते हैं कि वस्त्र निर्माण भी उन्नत था। हड़प्पावासी साफ सुथरे बर्तनों में भोजन बनाते थे। अनाज, दाल और सब्जियों का प्रयोग करते, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। समाज व्यवस्थित और शांतिपूर्ण था। लोग मिलजुल कर रहते थे, जिससे समाज में सौहार्द और एकता बनी रहती थी। यहाँ युद्ध के हथियार बहुत कम मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये सभ्यता शांति प्रिय थी और विकास में विश्वास रखती थी। स्वच्छता, पानी का सही उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान हड़प्पा के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। स्कूलों के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन उन्नत व्यवस्था साबित करती है कि ज्ञान, अनुशासन और योजना यहाँ का मूल आधार थे। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार बाढ़ या सूखा, मौसम का बदलना और भूकंप जैसी घटनाएं पतन के पीछे कारण थीं। जब नदियां सूखने लगीं और मार्ग टूटने लगे, तो व्यापार धीरे धीरे कमजोर हो गया और अर्थव्यवस्था गिरने लगी। लोग बेहतर जीवन की तलाश में धीरे धीरे इन शहरों को छोड़कर नई जगहों पर बसने लगे और शहर वीरान होने लगे। धीरे धीरे पर्यावरण बदलने लगा, नदियां सूखने लगीं और प्राकृतिक स्थितियां बिगड़ने लगीं, जो पतन का कारण बनी। जो शहर कभी जीवन से भरे थे, वे धीरे धीरे खंडहर बनते गए और समय के साथ पूरी तरह उजड़ गए। 20वीं शताब्दी में जब इसकी खोज हुई, तो दुनिया हैरान रह गई कि भारत में इतनी महान सभ्यता मौजूद थी। सदियों तक यह सभ्यता मिट्टी के नीचे दबकर सोती रही। दुनिया इसके अस्तित्व से पूरी तरह अनजान बनी रही। आज दुनिया हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की गौरवशाली धरोहर मानती है और इसे विश्व इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। ये सभ्यता भारत की प्राचीन सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक श्रेष्ठता का प्रमाण है, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस सभ्यता का गहराई से अध्ययन किया और इसे विश्व की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं में गिना। यह सभ्यता बताती है कि शांति, समानता और सहयोग से समाज उन्नत बनता है, न कि युद्ध और विनाश से। हड़प्पा हमें सिखाती है कि स्वच्छता, वैज्ञानिक सोच, संगठन और अनुशासन किसी भी समाज को महान बनाते हैं।
पुरातत्वविदों ने बड़ी सावधानी से खुदाई की और धीरे धीरे इस महान सभ्यता के अद्भुत रहस्य सामने आने लगे। प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि जब प्रकृति रूठती है तो सबसे मजबूत सभ्यता भी टूट सकती है। हड़प्पा सभ्यता इतिहास, पुरातत्व और मानव विकास को समझने का महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें अतीत से सीखने का अवसर देता है। आज हड़प्पा की वस्तुएं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने शानदार इतिहास से परिचित कराती हैं। अब भी इसकी लिपि और कई प्रश्न अनसुलझे हैं, जो भविष्य के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नई खोज के लिए प्रेरित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमें याद दिलाती है कि मेहनत, योजना और एकता से मानव असंभव को भी संभव बना सकता है। जब हम इसे फिर से कल्पना में जीवंत करते हैं, तो ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि मानव प्रतिभा की जीवित मिसाल बन जाता है। यहाँ के मिट्टी के बर्तन सिर्फ उपयोगी नहीं, बल्कि कला के अद्भुत नमूने थे, जो उनकी रचनात्मकता और समझ दर्शाते हैं। चन्हुदड़ों और लोथल जैसे स्थान मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे, जहां मोतियों और पत्थरों से आभूषण तैयार किए जाते थे। यहाँ गहनों की सुंदरता बताती है कि लोग सजावट और सुंदर जीवन के शौकीन थे और कला में उन्नत थे। कुछ जगह अग्निकुंड जैसे स्थान मिले हैं, जो धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रमाण माने जाते हैं। यह मोहर किसी पशुपति जैसी आकृति दिखाती है, जो हमें प्रारंभिक आध्यात्मिक विचारधारा और विश्वास की झलक देती है। इन औजारों से पता चलता है कि यहाँ तकनीक और मेहनत का अद्भुत मेल था, जिससे जीवन व्यवस्थित और समृद्ध चलता था। हड़प्पावासी धातु प्रौद्योगिकी में निपुण थे, खासकर तांबा और कांस्य का प्रयोग औजार, हथियार और सजावट में करते थे। बैलगाड़ी यहाँ की परिवहन व्यवस्था का प्रमुख साधन थी, जिससे लोग सामान, अनाज और व्यापारिक वस्तुएं आसानी से ले जाते थे। हड़प्पावासी कुम्हार चाक का प्रयोग करते थे, जिससे उनके बर्तन अधिक गोल, सुंदर और टिकाऊ बनाए जा सकते थे। सड़कें चौड़ी, साफ और सीधी थीं, जो दर्शाती हैं कि शहर योजना, अनुशासन और वैज्ञानिक सोच पर आधारित था। भले ही स्कूलों के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इतनी उन्नत व्यवस्था बताती है कि सीखने की परंपरा गहरी थी। घर के अंदर बाथरूम होना साबित करता है कि ये लोग स्वच्छता, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक जीवन शैली को बहुत महत्व देते थे। अधिकतर घरों में बीच में आंगन था, जो हवा, रोशनी और पारिवारिक जीवन का सुंदर केंद्र होता था। पानी सबके लिए था। यहाँ जल व्यवस्था समाज के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जाती थी, जो उनकी सामाजिक सोच दर्शाती है। कई जगह निजी और सार्वजनिक कुएं मिले हैं, जो पानी के बेहतर प्रबंधन और सोच का स्पष्ट उदाहरण है। कुछ स्थानों पर शहरों के चारों तरफ दीवारें भी थीं, जो सुरक्षा और प्रशासनिक समझ का प्रमाण देती हैं। धोलावीरा का शहर 3 भागों में बटा था: किला, मध्य नगर और निचला नगर, जो उन्नत योजना दिखाता है। यहाँ मिला एक बड़ा बोर्ड जैसा ढांचा, बताता है कि सूचना देने की उन्नत व्यवस्था भी विकसित थी। कुछ संगीत वाद्यों के प्रमाण बताते हैं कि यहाँ मनोरंजन, कला और खुशी भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यहाँ उन्नत चूल्हे और रसोई मिली हैं, जो मजबूत घरेलू व्यवस्था और विकसित जीवन शैली का प्रमाण है। मूर्तियां और आभूषण बताते हैं कि यहाँ महिलाओं को सम्मान और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। खेल और मनोरंजन का भी यहाँ विशेष स्थान था, जो हमें इनके आनंदपूर्ण जीवन की झलक दिखाते हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की वस्तुएं मिली, यह साबित करता है कि यह सभ्यता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती थी। लोथल का बंदरगाह प्राचीन विश्व का आश्चर्य है, जिसने समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई दी थी। अनाज, दाल और सब्जियां इनके मुख्य भोजन थे, जो स्वास्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन का संदेश देते हैं। माप तौल की सटीकता बताती है कि व्यापार न्यायपूर्ण था और धोखे की संभावना बहुत कम रहती थी। जानवरों की मूर्तियां और चित्र दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी पशुओं से प्रेम करते और उनसे जुड़े रहते थे। मिले कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि ये लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और मजबूत शारीरिक संरचना वाले थे। यह सभ्यता सिंधु नदी पर निर्भर थी। नदी के बदलने से जीवन भी प्रभावित हुआ और समस्याएं शुरू हुईं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और प्राकृतिक बदलाव पतन के प्रमुख कारण बने।
कुछ विशेषज्ञों के अनुसार बड़े भूकंपों ने नदी का रास्ता बदल दिया, जिससे जीवन अस्थिर होने लगा। लोग बड़े शहरों से छोटे गांवों की ओर लौट गए, जिससे शहरी जीवन समाप्त होने लगा। अंत में केवल अवशेष रह गए, पर ये अवशेष इतिहास में अमर होकर हमारी पहचान बन गए। 1921 से 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने दुनिया को चौंका दिया और नया इतिहास सामने आया। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत प्राचीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया और मिस्र के बराबर खड़ी दिखाई देती है। ये सभ्यता अचानक नहीं खत्म हुई, बल्कि धीरे धीरे कमजोर होकर लोगों को मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा। दुनिया को पता चला कि भारत केवल संस्कृति नहीं, बल्कि विज्ञान, शहरीकरण और उन्नति में भी अग्रणी रहा है। आज हड़प्पा इतिहास, पुरातत्व और मानव विकास का महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हर छात्र को जानना चाहिए। आज इसकी कलाकृतियां संग्रहालयों में सुरक्षित हैं, जो हमें अपने अतीत से जोड़ती और गर्व महसूस कराती हैं। हड़प्पा के स्थल आज पर्यटन और अध्ययन का केंद्र हैं, जहां लोग सीखने और समझने आते हैं। अब भी बहुत से रहस्य बाकी हैं, खासकर उनकी लिपि, जो इस सभ्यता को और रहस्यमयी बनाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार अब भी इस सभ्यता पर शोध कर रहे हैं, ताकि और सच्चाइयां सामने आएं। स्वच्छता, अनुशासन, योजना और विज्ञान, यही हड़प्पा का संदेश है, जो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सभ्यता बताती है कि भारत शुरू से ही उन्नति, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। नई पीढ़ी को हड़प्पा से सीखना चाहिए कि संगठन, मेहनत और विज्ञान से महान समाज बनता है। प्रकृति का सम्मान करें, वरना सबसे महान सभ्यता भी नष्ट हो सकती है। हड़प्पा इसका मजबूत उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता समाप्त नहीं हुई, बल्कि सीख, प्रेरणा और गौरव बनकर हमेशा जीवित रहेगी। यही इसकी सच्ची विरासत है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।